तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत बिलांदरपुर के सरपंच साहब। तो बात कराएंगे इनसे कि यहाँ पे एक गांव वालों का कहना है कि गौशाला नहीं है, इतना बड़ा जो कि गांव है बिलांदरपुर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गौशाला के लिए प्रयासरत हैं। समस्या बिलांदरपुर में जगह का अभाव है, क्योंकि जगह नहीं है। और गौचर के लिए हमने पिछली सरकार में भी और अब भी फाइल भी लगा रखी है गौशाला के लिए, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन है। गौचर जमीन है, आबादी की कोई जमीन नहीं, सिवाय चक जमीन नहीं, तो उसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। बाकी इसके लिए प्रयासरत हैं। तो सबसे बड़ा अभाव हमारे पास ज़मीन का है। ग्राम पंचायत बिलांदरपुर में कहीं भी कोई ऐसी ज़मीन नहीं है सिवाय चक या आबादी की, जहाँ इसका करें। बाकी हमने फाइल लगा रखी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपने जैसे खुले कुएं हैं आसपास के गांव डाणियों में, तो राजस्थान सरकार का जो आदेश निकला था कि खुले कुओं को बंद करवाओ, तो आपने इनको नोटिस दिया या नहीं? बिल्कुल, सबको नोटिस दे रखा है। अभी अभियान चला था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो हर कुएं वाले को नोटिस दे रखा है। अभी यदि ऐसी उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से करवाएंगे। तो कब तक, 2-4 दिन में आगे कब तक हो हाँ, जाएगी? बिल्कुल 5-7 आज ही सबको दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया है। जितने भी खुले कुएं हैं उन सबको आज ही नोटिस जारी कर दिया गया है। और निश्चित रूप से यदि 1 दिन 2 दिन में यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से, जो कि नायब तहसीलदार जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, ये खुले कुएं आदेश सरकारी की जो चेतना रेस्क्यू हुआ था उसके बाद में आदेश भी निकल चुका था कि खुले कुएं बंद करवाएंगे, लेकिन आदेश भी निकाल दिया। सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैंने जो कि नोटिस है वो नोटिस दे दिया, तो अभी तक भी जो कि ये खुले कुएं हैं वो जो किसान हैं वो बंद नहीं करवा रहे हैं। नहीं, इनको दोबारा नोटिस दे रहे हैं। एक बार तो पहले दे चुके हैं, लेकिन अब दोबारा दे रहे हैं। और दोबारा नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाई जाएगी। तो ऐसा जैसे आज ये तो मान लो एक गौवंश था, अगर इसकी जगह कोई बुजुर्ग हो या बच्चा हो, बिल्कुल खुला है, बच्चा भी जा सकता है, तो ये तो पशु ही था, तो जनहानि भी कहीं ना कहीं हो सकती है। हो सकती है। इसके लिए इनको समझाइश भी करते हैं, और सह खातेदार हैं उनको भी कहते हैं कि खुले कुएं हैं उनको बंद करवाया जाए। ये देखिए, इनका भी कहना यह है कि खुले कुएं हैं जो कि बंद करा देंगे। और सरपंच साहब ने बता ही दिया कि खुले कुओं के लिए हमने जो कि नोटिस तलब है वो कर दिए गए हैं। और आज आनन फानन में जैसे ही गोवंश कुएं में गिरा, तो उसके पश्चात जो कि नोटिस हैं वो दोबारा जो कि खुले कुएं वाले जो किसान हैं उनको चिन्हित करके दोबारा नोटिस दिया गया है। और 2-4 दिन के समय में ही अगर जो कि अपने अपने जो कि खुले कुएं हैं उनको बंद नहीं करवाते हैं, उनके ऊपर प्रशासनिक जो कि कार्रवाई आगे की पुलिस की कार्रवाई है वो की जाएगी। डॉक्टर साहब आए थे हमारे, तो इन्होंने गाय को जो कि चेक किया है और उसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाया है। तो इनसे बात करेंगे कि कोई पैर वैर फ्रैक्चर वगैरह, तो डॉक्टर साहब कोई फ्रैक्चर वगैरह? इस कुएं में जो गाय गिरी है तो इसमें पानी थोड़ा सा भरा हुआ था और मिट्टी थी, तो उस वजह से दलदली थी, तो उस वजह से फ्रैक्चर तो नहीं है इस गाय के। और कोई इंटरनल इंजरी है, उसके लिए इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। और जो रेस्क्यू टीम आई है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने निकाला, गाय की सेवा की है। के ही हैं धर्मेंद्र यादव, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो ये गाय ऐसी आज ये घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, आज तो ये गाय बाई चांस कुछ यहाँ की नौकल के आदमी इस कुएं में गिर जाता तो बड़ा भी हादसा हो सकता था। हाँ, हो सकता है। आज तो ये 2 आदमी है, बाद में बोलते, आज तो इसको बंद कराने के चक्कर में ये बोल रहे मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। कुछ का फैमिली मैटर होता तो ये सोचने तैयार हो जाते लोकल में। तो यहाँ पे गौशाला भी नहीं है बिलांदरपुर मैं में सरपंच साहब और विधायक साहब को यही बोलता हूँ, स्थानीय उनका गाँव है, वो आज इस गाँव में एक गौशाला न हो जाने, यहाँ से 250 से 300 गाय है, बेहद सारा गाय। आज उन पे लगातार कोई तेजाब का, कोई करंट का, कुछ लगातार ऐसा करते रहते हैं। नहीं, करंट तो जैसे हर किसान है वो तो अपनी फसल को बचाने के लिए जो झटका मशीन है वो तो लगा, लेकिन वो भी अवैध है, लेकिन फिर भी वो लगा रखे हैं। मैं सरपंच साहब और विधायक साहब को यही निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत में गौशाला के लिए कम से कम जमीन की व्यवस्था करवाए। या ग्राम गौचर जमीन खूब है, लेकिन स्वैच्छिक जमीन न होने की वजह से गौशाला का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और वो आपसी राजनीति की वजह से इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गौशाला नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि बड़ी सारी विडम्बनाएं हैं। बिलांदरपुर में गौशाला होनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए। तो उसके लिए सरपंच साहब से बात की, तो सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जमीन नहीं है, जो कि सवाईचक जमीन है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने तो ये सफाई दी है। हाँ, तो वही तो चीज़ है। तो जमीन की तो व्यवस्था एक हॉस्पिटल के लिए जमीन हो सकती है, तो गौशाला के लिए नहीं हो सकती क्या? ये एक सरकारी दफ्तर के लिए जमीन हो सकती है, लेकिन गौशाला के लिए जमीन नहीं हो सकती। तो ऐसा कि कोई दानदाता भी हो बिलांदरपुर में कि जो कि डोनेट कर सके कि गौशाला के लिए? तो लास्ट में करेगा ही डोनेट, वो तो लास्ट का ऑप्शन है। लेकिन ये ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, एमएलए साहब का ये भी तो है कि वो थोड़ी बहुत व्यवस्था कहीं से दूसरी ग्राम पंचायत से सेटल करवा के यहाँ करवा सकता है। ये देखिए, कहीं ना कहीं जो कि जमीन का है कि यहाँ पे जमीन नहीं है,
गोचर भूमि है, सवाईचक भूमि है नहीं है, तो इस वजह से गौशाला का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाया। और लगभग 250-300 गौवंश हैं जो बिलांदरपुर का जो क्षेत्र है, एरिया है, इसमें जो कि आवारा घूम रहे हैं। बात कराएंगे भानु प्रताप राजपूत से, जो कि गौवंश को कुएं के अंदर से जो रेस्क्यू करके लाए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताइए पहले तो आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह नाथावत है। मैं चोमू से हूँ। तो आपको कितने साल हो गए जो कि ये गौ सेवा करते हुए? हमारे को करीब 5-6 साल के लगभग हो गए। अब तक कितने गौवंशों का रेस्क्यू कर चुके हो? अभी तक करीब कुएं में से हम 200 से 250 गोवंश का रेस्क्यू कर चुके हैं सफल। तो आप जो ये खुले कुएं छोड़ते हैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहोगे? ये जो अभी जैसे यहाँ पे ये एक खुला कुआं था, इसके अंदर हमारी टीम को सूचना मिली कि ये गौ माता कुएं के अंदर गिरी हुई है, तो हमारी टीम मौके पे आके इसको बाहर निकाली और इसका उचित उपचार किया। अब जैसे खुले कुएं रहते हैं गांव में, ढाणियों में, तो इसके अंदर जैसे गोवंश गिर जाता है, कोई कुत्ते का बच्चा हो, हालांकि ये जो कुएं होते हैं इनके अंदर, ये तो थोड़ी बस्ती के अंदर था, तब इसके अंदर सूचना मिल गई, हमारी टीम को मिल गई और आमजन को मिल गई। नहीं तो कई गोवंश और कई कुत्तों के साथ ऐसा भी हुआ है जो अंदर गिर जाते हैं और भूख प्यास से ही वो अंदर ही अंदर मारे जाते हैं, तड़प तड़प के ही मर जाते हैं। तड़प तड़प के मर जाते हैं अंदर। तो आपको भी अगर सूचना नहीं रहेगी तो आप भी किस प्रकार से? हाँ, हमारी टीम को सूचना मिलने के पश्चात हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करते हैं, और अब जैसे सफल इस गौ माता को कुएं के अंदर से निकाल के और बाहर लाया गया है हमारी टीम के द्वारा, और इसका उचित उपचार भी कर दिया गया है। और बात कराते हैं जो कि पशु क्रूरता जो कि से विभाग से हैं, पशु क्रूरता निवारण समिति के जो कि सदस्य हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी उनका भी पूरा परिचय लेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, नाम क्या है? शेर सिंह कुमावत, अध्यक्ष गोरक्षक दल और सदस्य पशु क्रूरता निवारण समिति। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी, उसके बावजूद भी प्रशासन भी इन खुले कुओं को और बोरवेलों को बंद करवाने के लिए पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर जितेंद्र जी ने सरकारी आदेश भी जारी किए हैं, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इस काम में लगे हुए हैं। अब आवश्यकता है तो समझ लेनी चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। निजी खातेदारों को उनको मनाना मुश्किल है, 4 खातेदार हैं, मैं क्यों करवाऊं, ऐसी समस्याएं के चक्कर में ये जो खुले कुएं हैं उनके कारण हादसों को न्योता दे रहे हैं। आज तो ये गौ माता पड़ी है, कल को कोई इनके पारिवारिक सदस्य के साथ भी हादसा घटित हो सकता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मेरी विनम्र अपील भी है कि जो मौत के जो खुले कुएं हैं उनको समय पे समय रहते कोई हादसा अनहोनी हो जाए उससे पहले आप इनको ढकवाएं, ताकि ऐसे हादसों को निमंत्रण देने से आप बच सके और अनहोनी को टाला जा सके। और अभी राज्य सरकार की सबसे प्रमुख मुख्य समस्या भी खुले कुएं और बोरवेल है, और सड़क दुर्घटनाएं, इन दोनों मुद्दों पे जो राज्य सरकार है वो पुरजोर तरीके से लगी हुई है। अब आमजन को भी इस चीज को और राज्य सरकार की भावनाओं को समझते हुए इस पे काम करना चाहिए, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके और गौ माता की और आमजन की भी सुरक्षा दे सके। सरकार ने तो आदेश कर दिया, लेकिन जागरूकता कहीं ना कहीं जो कि आमजन है, जो खातेदार हैं, ये इनका जैसे कि आपने बताया कि आपसी रंजिश भी है, जो कि भाइयों में लंबे हो गए खातेदार, 8-8 हो गए, 9-9 हो गए, तो वो सोचता है कि मैं पैसा क्यों दूं, तेरे घर के पास में है और मैं तो दूर चला गया, जैसे एक भाई खेत में चला गया तो उसके कोई दिक्कत नहीं है तो वो पैसा नहीं दे रहा। ऐसी समस्या ये जो सीर के कुएं हैं तो इनमें ये समस्या ज्यादा देखो पत्रकार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना दूं कि देखो हाथ से पूछ के नहीं आते, और जिसके घर में जनहानि होती है कि उसकी आत्मा की पीड़ा ही बताती है। बाद में सारे गिले शिकवे और जो आर्थिक जो स्वार्थ है वो भी खत्म हो जाता है। जब किसी परिवार के सदस्य के साथ अनहोनी जिस दिन घटित होगी उस दिन ये आपसी रंजिश से भी धरी रह जाएगी, और उस समय वो समय कुछ ऐसा होता है कि कितनी ही पुरानी रंजिश हो, उनको एक जगह बैठ के और आगे का काम उनको क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। तो समय रहते ही पहले करना चाहिए, समय रहते जाग जाना चाहिए और इन खुलों कुओं को बंद करवाना चाहिए, ताकि ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित नहीं हो।